पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी में टकराव तेज हो गया है। 58 बागी विधायकों ने पहले ही अपना अलग गुट बना लिया और अब करीब 20 सांसद भी टीएमसी और पूर्व सीएम ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं और उन्होंने एनसीपीआई में अपना विलय करा लिया है। लेकिन अब बागी सांसदों को बड़ा झटका लगा है। जिस पार्टी को टीएमसी के बागी नेताओं ने खुद का नया ठिकाना बनाया, उसी पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए। उसके अपने ही विधायक सांसद उससे मुंह मोड़ रहे हैं और अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन अब इन बागियों को बड़ा झटका लगा है। जैसा आप जानते हैं कि पहले तो टीएमसी के 58 विधायक अपना अलग गुट बना चुके हैं और अब 20 सांसद भी बागी हो गए हैं। और इन बागी सांसदों को लेकर पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन अटकलों पर विराम लगाते हुए इन सांसदों ने एक अलग ही पार्टी चुनी और 2023 में बनी त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई को अपना नया ठिकाना बनाया और अब एनसीपीआई में खुद का विलय करा लिया। लेकिन अब इस पार्टी ने ही बागी सांसदों को बड़ा झटका दे दिया है। एनसीपीआई ने टीएमसी के बागी सांसदों के विलय पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद एक नया सियासी मोड़ आ गया। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने जिस बेहद कम चर्चित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया, वहां भी अब आपसी मतभेद दिख रहे हैं। वहां भी आपसी टकराव अब तेज होता जा रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों के इस फैसले को ममता की टीएमसी लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बता ही रही थी और अब एनसीपीआई ने भी विलय पर आपत्ति जता दी है। एनसीपीआई के सचिव ने विलय पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है। विलय से पहले हमसे पूछा भी नहीं गया। यहाँ तक कि इस मामले में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात भी कह दी है। एनसीपीआई के सचिव शांतनु डे ने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा, विलय करने से पहले पार्टी पदाधिकारियों से कोई बात नहीं की गई। ऐसा फैसला अकेले नहीं लिया जाता। पति पत्नी ने आपस में फैसला ले लिया। जिन लोगों ने त्रिपुरा में जमीन पर काम किया, उन्हीं को नजरअंदाज कर दिया गया। जैसा आप जानते हैं कि एनसीपीआई की स्थापना कोलकाता के रहने वाले शिवली कुंडू और उनके पति ने की थी, लेकिन अब उसके पार्टी के खिलाफ ही उसके महासचिव ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी सचिव ने यह भी कहा है कि अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट भी जाएंगे। शांतनु डे ने विलय की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला तो मैं कोलकाता हाई कोर्ट और चुनाव आयोग जाऊंगा। विलय की प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है। मैं जल्द ही इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे करूंगा। सचिव की इस नाराजगी के बाद टीएमसी के बागी सांसदों की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि वो ना घर के रहे और ना ही घाट के। उनके मूल घर यानी टीएमसी से भी वो बाहर हो गए हैं और अब उनके नए ठिकाने में भी उनको आसानी से जगह मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। बात सिर्फ पार्टी सचिव की नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी बनाने वाली शिवली कुंडू के तेवर भी बागी सांसद के समर्थन में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। शांतनु डे के आरोपों के बाद शिवली कुंडू का बयान भी सामने आया। टीएमसी के बागी सांसदों के विलय को लेकर उन्होंने साफ कहा कि मैं पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष थी, लेकिन मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के नए अध्यक्ष ही इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि नया अध्यक्ष कौन है। त्रिपुरा में हम एनडीए के साथ थे। हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस की वजह से अधिक समय में नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से मैंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। मैं टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। उनके इस बयान से साफ है कि वो भी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं है, बल्कि उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया। यानी साफ है कि अब टीएमसी के बागी गुट को बड़ा झटका लगा है। वहीं ये देखना होगा कि अगर पार्टी सचिव इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करते हैं तो कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या रुख अपनाया जाता है।